हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आए आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमने अपनी सी प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल शुरू कर रखा था। उसमें हमने काफ़ी ट्यूटोरियल्स वीडियोस हमने देख रखी हैं आज तक। आपने आई होप सारी वीडियोस अब तक देखी होंगी। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स कि सी प्रोग्रामिंग सी में क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे से हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो सी स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में हमारा बहुत होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हमने पाइथन में जो भी पढ़ा था, सिस्टम में पढ़ा था स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैसे से वर्क करता है, कैसे से चीज़ यूज होती है स्ट्रिंग में, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम अच्छे से समझेंगे स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे से वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रिंग पढ़ते हैं। पहले मैं अच्छे से आपको प्रैक्टिकल थोड़ी समझाऊंगा, जैसे मैं हर वीडियो में आपको थोड़ी पूरी से समझाता हूँ। देन लास्ट में मैं आपको पूरा ऐसा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि हर चीज़ अगर मुझे जो भी प्रैक्टिकल करना हो, स्ट्रिंग लेवल कैसे लेनी हो, जो भी हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी में, उससे रिलेटेड हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे कैसे वर्क करेंगे। कि अगर आपको कुछ रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कोड देखना हो तो आप आराम से जाकर कोड देख सकते हैं, इजीली आपको पड़ जाएगा वो। तो पहले पूरे आपको थ्योरी समझाऊंगा, देन लास्ट में जाकर उसका कोड आपको दिखाऊंगा कैसे हम कोड कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। सो लास्ट तक वीडियो देखना, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। आई होप मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं सारा वीडियो। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो है हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्ट्रिंग क्या है, कैसे यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। जब हमें एरे पढ़ा था, एक है एरे विद बेस टाइप, मतलब क्या, जब हमने एरे पढ़ा था तो एक तरह का एरे ही है। जैसे हमने एरे पढ़ा था उस तरह से स्ट्रिंग हमारा एक एरे है, लेकिन इसमें जो बेस टाइप होता है वो होता है कैर। जैसे हमने पढ़ा था पैर कैर, कैर इंट का एंट्री होता है, फ्लोट होता है, डेसिमल्स होता है। ठीक है, तो उसका टैब क्या होता है, इसका होता है कैर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वन करेक्टर पर एलिमेंट। इसमें क्या है, इसमें हर एक एलिमेंट का करेक्टर होता है। जो भी हम एलिमेंट देते हैं उस एलिमेंट का हमारा करेक्टर होगा। ठीक है, एक करेक्टर एक इसमें एक्स्ट्रा करेक्टर होगा जिसे हम कहते हैं नल वैल्यू, नल करेक्टर। ठीक है, इसमें जो भी करेक्टर देते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट पर एलिमेंट के लिए करेक्टर होता है, लेकिन एक करेक्टर में से एक एक्स्ट्रा करेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं नल करेक्टर, जिसमें ऑलरेडी दे देते हैं। जब क्या करते हैं, एंड मार्क में, जब एक एंड मार्क होता है ना स्ट्रिंग के अंत में, तो उसे दर्शाया जाता है कि एंड मार्क, जैसे नल वैल्यूज हो गए, एंड मार्क हो गया, उसके लास्ट में जब जैसे देखो यहाँ पे हमने करा लिटरली हेलो। अब स्टोरेज से अगर हम हेलो करा, हेलो आ गया, लेकिन लास्ट में क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा करेक्टर होता है जो कि एंड मार्क बिल्कुल एंड में दिखाया जाता है हमारे स्ट्रिंग के। चाहे स्ट्रिंग के आपने लास्ट में कोई भी हमारा एक हमारा एक्स्ट्रा करेक्टर, हमारा देखकर नल करेक्टर हमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है ये, नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग है उस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे, डिक्लेयर करने के लिए जैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एड ऑफ करेक्टर यूज करते हैं। जैसे हमने कहा करेक्टर एस और यहाँ पर टेन डिक्लेयर्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल टू होल्ड अप 9 करेक्टर प्लस 1 नल करेक्टर। 9 तो होल्ड करेगा इस करेक्टर को, लेकिन 10th वो होगा इसका, ये होगा हमारा नल करेक्टर होगा हमारा, इसके अंदर जो हम प्लस कर देंगे नल करेक्टर जो हम प्लस कर देंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारी इनिशियल वैल्यू नहीं होती है। इसमें एक स्ट्रिंग को हमारी इनिशियल वैल्यू नहीं होगी, सारी देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तो ऑलरेडी आ गया, एक हमारे चौथे इसमें नल करेक्टर हमारा इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल। अब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, ये क्या है, पार्शली फिल्ड वेरिएबल एरे होता है। जब पार्शली फिल्ड एरे हमने पढ़ा था, जब मैंने एरे पढ़ा था आपको, जब मैंने पढ़ा था एरे क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो पार्शली फिल्ड एरे हमने पढ़ा था। ठीक है, उस तरह से हमारा एक होता है पार्शली फिल्ड एरे। इसमें क्या करता है, हमें बड़ा डिक्लेयर करना पड़ता है, डिक्लेयर लार्ज इनफ टू होल्ड मैक्सिमम साइज स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल करेक्टर। मतलब क्या है, इतना बड़ा करेक्टर जो हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि मैक्सिमम साइज जो स्ट्रिंग की प्लस नल वैल्यू भी आ सके उसके अंदर, मतलब इतना बड़ा साइज हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि स्ट्रिंग की साइज है वो तो आ जाए, प्लस नल करेक्टर है वो भी हमें इंक्लूड हो जाए। हमने आप पीछे बताया स्ट्रिंग में क्या था, एक तो अपनी साइज दे देता है, प्लस नल करेक्टर से हमारा इंक्लूड होता है। तो हमें इतना बड़ा साइज डिक्लेयर करना चाहिए इस तरह से हमें स्ट्रिंग जो वेरिएबल हमने दिया है वो तो इंक्लूड हो जाए, प्लस जो हमारा नल करेक्टर की साइज है वो हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, मैक्सिमम साइज हमें देना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल देखिए, हमने दिया इफ एक्स कंटेन स्ट्रिंग ही मॉम्स। ठीक है, अब इसमें कंटेन कर ही मॉम, देन स्टोर्ड एज ही आ गया, देन यहाँ पे स्पेस आएगा, मॉम आ गया, यहाँ पे डंडा इसका। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आ गया हमारा क्या कहते हैं नल करेक्टर। अब क्या है, यहाँ पे 7 नल करेक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या है खाली है, क्योंकि इसने क्या है, इसने बहुत बड़े स्पेस दे दिया है, इसमें हमारा स्ट्रिंग भी आ गया नल करेक्टर पे, फिर भी हमारे पास स्पेस बच गया है। तो इस तरह से क्या है ना, जो हमें देना चाहिए डिक्लेयर करना चाहिए वो ऐसे मैक्सिमम साइज देना चाहिए जिससे हमारा स्ट्रिंग भी आ जाए और नल करेक्टर हमारा इंक्लूड हो जाए आसानी से, बिना किसी डिफिकल्टी के। नेक्स्ट क्या है, हमने देखा तो डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि हम जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। कैन इनिशियलाइज स्ट्रिंग कैन मैसेज 15 ही देयर, नीड नॉट टू फिल एंटायर एरे अनलेस यू प्लेस 0-0 एट एंड। ठीक है, इसमें क्या है, हर स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, अलग अलग हर स्ट्रिंग को जो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं
इसमें क्या है, पूरी एरे भरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूरी एरे भरनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे ही आ गया, द री आ गया, ठीक है, क्या करता द देयर, यहाँ पे क्या देयर आ गया, यहाँ पर नल वैल्यू होगी हमें खाली, ये नहीं है कि हमें खाली पूरी जो हमें एरे है पूरी फिल होनी हमारी चाहिए। इसके अंत में हमारा क्या गया, इनमें से नल कैरेक्टर आ गया, अब नल कैरेक्टर हम डाल दे, बाकी हमने जो है खाली पड़ी है, तो ये नहीं पूरा भरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहते से वो एग्जांपल है, कैसे कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे वर्क करेंगे। हर साइज एरे छोड़ सकता है, ठीक है, हर एरे साइज एरे मतलब सॉरी हर साइज का एरे हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। इससे अपने को डिक्लेयर कर सकता है, वन या मोर देन लेंथ हो सकती है इसकी, मैथ देखने लेंथ कैसी हो, कितनी भी लेंथ हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। ये इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं है कि सेम नहीं है, लेकिन सेम नहीं है, ये होना चाहिए इक्वल। अब इसमें एक्स्ट्रा हम भी डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज भी नल कैरेक्टर वो भी हमारे ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। अब देते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सेस। स्ट्रिंग इंडेक्सेस क्या, जब हम इंडेक्स देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, उसके हम हमारा इंडेक्स देनी चाहिए। जब इंडेक्स सही है हम उसके स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं, तो मैं दे रहा हो तो स्ट्रिंग की हम इंडेक्स देते हैं, उससे हमारा एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए हम क्या है, इंडेक्स देनी पड़ेगी किसी भी स्ट्रिंग की। जैसे हम दिया तो कैर h5 ही, अब ही का क्या, ही आ गया, एच का इंडेक्स होगा 0, आई का इंडेक्स होगा 1, नल वैल्यू का होगा 2, जब बाकी का होगा 3 4 नॉन, जो हम भरी नहीं है, जो हमारी एक्स्ट्रा है। तो जब भी हमें स्ट्रिंग को एक्सेस करना पड़ता है तो इस चीज एक्सेस करके इंडेक्स नंबर से जाते हैं, उसको एक्सेस करते हैं कि हमें 5 नंबर दे दो, 1 वाला दे दो, 2 पे जो है वो दे दो, ठीक है। तो इंडेक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडेक्स की मदद से जो है स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाते हैं। अब देखते हैं इंडेक्स स्ट्रिंग इंडेक्स मैनिपुलेशन क्या होता है। इंडेक्स मैनिपुलेशन क्या है, हर एरे के एलिमेंट को बदल सकते हैं, जो भी हम एलिमेंट एरे का एलिमेंट है उसको हम आराम से इजीली बदल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, बहुत केयरफुल ध्यान से बदलना पड़ता है। यदि मान लीजिए कोई हमारा नल कैरेक्टर है, उसको हटा दिया जाए तो स्ट्रिंग का बिहेवियर जो है अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है। जो भी हमारा नल वैल्यू होता है, जब हम नल वैल्यू होता है उसे हटा दिया जाता है, हमारा स्ट्रिंग का जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर चेंज होता है, स्ट्रिंग की जो मान्यता होती है, मतलब स्ट्रिंग का जो काम करता होता है उसे जो चेंज होता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर हम नल वैल्यू है, नल की जगह क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, इससे कर दिया ओवरराइड, तो क्या होगा, जिससे हमें स्ट्रिंग प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट कर देगी, हमें सही रिजल्ट और पावर नहीं करते। यहाँ पे देखो डी भी सही तो सही है, ये भी सही है, लेकिन थर्ड वाले में अगर हमने नल कैरेक्टर की जगह यहाँ पे इसको डंडे को रख दिया इस स्ट्रिंग में मार को, तो क्या हमारे अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट हो जाएगा हमारा इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारा स्ट्रिंग लाइब्रेरी। स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्या है, जो हमारे सी प्रोग्राम में होती है, उसके अंदर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए ना एक अलग लाइब्रेरी होती है हमारी, जिसे नाम आते हैं string.h। अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग लाइब्रेरी को मैनिपुलेट करना हो तो हम इसे यूज करेंगे हैश इंक्लूड और string.h। जैसे हम लिखते थे ना स्टार्टिंग में इंक्लूड stdoi.h, ऐसे हम स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए लिखते हैं string.h, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या ऑपरेशन करने के लिए हमारे फंक्शन पर मदद करती है, जो भी फंक्शन है उसका ऑपरेशन स्ट्रिंग पर ऑपरेशन करने के लिए स्ट्रिंग पर हमारा हेल्प करती है, मदद करती है। जैसे इसका डॉक्यूमेंट यहाँ से देख सकते हैं, विकिपीडिया से जाके आप कैसे ऐसे करता है, पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास खुल जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ। अब स्ट्रिंग क्या लेंथ क्या है, अगर हमने कोई भी हमने स्ट्रिंग लिखी है, अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने की, लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है, क्या चीज़ है, तो वो सब चीज़ें क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग लेंथ का यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करते हैं strlen। जैसे हमने यहाँ पे लिया strlen और यहाँ पे दे दिया हमने शोभी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए हम strlen का यूज़ कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कितनी कैरेक्टर की है, उसमें कितने कैरेक्टर हैं, सब जीतने के लिए नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो नल कैरेक्टर होता है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या है इसके अंदर, साइज टी होता है रिटर्न टाइप में, इसलिए ऐसी जरूरत टाइप टास्क की पड़ती है, टाइप टास्क का जरूरत पड़ने पे जैसे यहाँ पे देखिए आप कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर हेलो वर्ड आ गया, पेंट क्या करना है %d int और strlen हेलो वर्ड, हेलो वर्ड का हमारे स्ट्रिंग के लेंथ कितनी है हेलो वर्ड की वो चेक करने के लिए हम स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए स्ट्रिंग लेंथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू विद स्ट्रिंग। इसमें क्या है, स्ट्रिंग्स आर नॉट लाइक अदर वेरिएबल्स, दे आर एरेज, कैन नॉट बी असाइन, मस्ट बी असाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, जो हमारा और वेरिएबल्स होते हैं उसी तरह नहीं होते हैं, ये तरह के होता है हमारे एरेज होते हैं, स्ट्रिंग भी जो हमारे एरेज होते हैं उसी तरह के एरे होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने दिया मैसेज इक्वल टू हेलो, इसमें वैसे नहीं लिख सकते, मैसेज इक्वल टू हेलो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें क्या है strcrp डेस्टिनेशन और सोर्स देनी पड़ती है, हमें लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है असाइनमेंट करना पड़ता है, असाइनमेंट के लिए लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है स्ट्रिंग का वो देना पड़ता है, ठीक है, यूज करना पड़ता है। इसमें करते हैं हम, इसमें डेस्टिनेशन देते हैं और इसमें सोर्स देनी पड़ती है। ये करता है, एक तो इसका करता है साइज चेक नहीं होता, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम की जिम्मेदारी होती है कि साइज चेक नहीं करता है, ये प्रोग्राम की जिम्मेदारी होती है एक अलग से। ये क्या करता है, और असाइन करता है वैल्यूज को मैसेज टू हेलो, जैसे यहाँ पे लिखा हमने strcpy मैसेज और हेलो, ये क्या है, हमने डेस्टिनेशन दे दिया, सोर्स दे दिया और लिमिट दे दी। नो एंटिंग नल कैरेक्टर इफ लिमिट इज रीच,
इसमें क्या है, लेकिन अगर हमारी जो लिमिटेड रीच हो जाती है तो नया कैरेक्टर भी हमारा इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर, इक्वल विद स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, डबल इक्वल विद स्ट्रिंग क्या है, कैन नॉट यूज ऑपरेट इक्वल टू प्रो कंपेयर। हम क्या कर सकते हैं, प्रो नहीं जैसे हमें कंपेयर करने के लिए हम यूज नहीं, स्ट्रिंग का यूज नहीं कर सकते। अगर किसी हम कंपेयर करना हो उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एस टी आर CMP स्ट्रिंग लाइब्रेरी का फंक्शन यूज करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने देखा था इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना पड़ता है सेवेंट्स के लिए। इसमें क्या करना है, कंपेयर के लिए CMP स्ट्रिंग लाइब्रेरी का फंक्शन का यूज करना पड़ता है। देन हम देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट strcat क्या होता है। ये क्या करता है, ये अपेंड करता है वन स्ट्रिंग ऑन टू एंड ऑफ द सोर्स अनदर। ये क्या है, हमें देता है, इसमें डेस्टिनेशन देता है, सोर्स देता है, हमें क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंत में जोड़ता है। मतलब ये ए स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंत में हमें अटैच करके हमें इसमें प्लस करके दे देता है। जैसे हेलो हमें कर देते हैं वर्ल्ड, हमें हेलो वर्ल्ड ऐसे करके हमें दे देता है। जैसे हमें देखो यहाँ पर कैरेक्टर मैसेज 1 हेलो हेलो, मैसेज 2 हेलो, STR से मैसेज बनाया वर्ल्ड, जेड क्या है हेलो वर्ल्ड, इसका वर्ड क्या है, जेड है वेरिएबल। केयरफुली क्या है, वेन कनेक्टेड वर्ड मैसेज वन इज मिसिंग स्पेस आफ्टर हेलो, मिसिंग टू इज करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या देखो यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे मिसिंग टू हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, हेलो वर्ड, इस तरह से जो कॉन्टिनेट हम कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से करना होता है आराम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग पैरामीटर। तो फंक्शन जो हमारे स्ट्रिंग पैरामीटर्स होता है फंक्शन को ऐसे ऐसे मदद करते हैं। हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग क्या है, हमारे एक एरे होती है, इसलिए जब हम कोई भी फंक्शन को स्ट्रिंग में भेजते हैं तो वो बदल सकता है, हम बदल सकते हैं। जब कोई भी हमारा फंक्शन है अगर हम उसे स्ट्रिंग में भेज देते हैं हम उससे आराम से इजीली बदल सकते हैं। जैसे एरो के साथ करते हैं, हम एरो वैसे भेजते हैं, एरो को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी स्ट्रिंग फंक्शन होता है उसको स्ट्रिंग में भेजते हैं तो आराम से हम चेंज कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है, इजीली क्या होता है, हम साइज भेजा जाता है। ठीक है, या फंक्शन खुद ही क्या करता है, नल कैरेक्टर जो होते हैं वहां तक पहुंचना खुद ही ढूंढ लेता है, क्या साइज क्या करना क्या काम हमें नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें वर्क करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट। मतलब स्ट्रिंग में कैसे हम इनपुट देते हैं, कैसे देते हैं। इनपुट के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा साइज होता है हमारा बराबर होता है, हाँ साइज इतना सही है, हमारा प्राप्त ज़्यादा हमें साइज नहीं चाहिए इनपुट टाइम पे, ताकि जो इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास वो न्यू लाइन देगी और नल वैल्यू को फिट कर सकते हैं। जैसे हमने जब भी हम न्यू स्ट्रिंग देंगे इनपुट करेंगे, एक तो न्यू लाइन लेगी वो और एक नल वैल्यू लेगी, तो उन दोनों को आराम से फिट कर सके, उन दोनों को आराम से इंटरेक्ट कर सके। इसलिए क्या है, जितना टाइम है हाँ मतलब उसमें समय चाहिए, जितना हमें साइज चाहिए उतना हम ले लो, उतना हम देते हैं स्ट्रिंग के लिए। आप हाँ जितना तुम्हें समय लेने, तुम्हें स्पेस चाहिए पूरे स्ट्रिंग को अटैच करने के लिए, अंदर डालने के लिए, इनपुट के लिए ले लो, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमें एक तो न्यू लाइन देनी पड़ेगी और एक नल वैल्यू के लिए स्पेस देना पड़ता है। इसलिए हमें पहले कहता है आप ले लो जितना तुम्हें साइज चाहिए। लेकिन C gives no warning of input issues। मतलब क्या है, जो C इनपुट साइज देता है हमें एरर्स के बारे में, वो कोई हमें वार्निंग नहीं देता। C कोई भी वार्निंग नहीं देता तो हमारा एरर साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सही है, जो कुछ भी हमारा एरर आ रहा है हमें C कोई वार्निंग नहीं देता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब हमारा फंक्शन होता है इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए क्या यूज होता है, stdio.h, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा तो आप वीडियोस देख सकते हैं, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। देन क्या है, कैरेक्टर इनपुट गेट केयर। इसमें क्या होता है, रीड्स वन कैरेक्टर एट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट टीम, इंट गेट कैर और हमें ब्रेक। ये इसमें होता है एक बार में एक कैरेक्टर रीड होता है। इसमें क्या होता है, एक ही बार में एक टाइम में कैरेक्टर रीड कर पाते हैं हम। ठीक है, ये अलग अलग कैरेक्टर पढ़ता है रिटर्न करता है, एक अलग अलग कैरेक्टर पढ़ेगा फिर रिटर्न करेगा, फिर कैरेक्टर पढ़ेगा फिर रिटर्न करेगा। मतलब एक बार में एक ही कैरेक्टर रीड करेगा देन उसका रिटर्न करेगा। इसमें क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, हमारा इंट होता है। इसमें रिटर्न टाइप क्या हमारा इंट होता है, लेकिन कैर में जब हम असाइन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम कैर में असाइन करते हैं तो ये इजीली हमारा जो इंट होता है, हमारा इंट होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। देन क्या है, करेक्टर आउटपुट परसेंटेज एस एंड पुट कैर। इसमें हमारा आउटपुट का आ गया, इसमें क्या है, परसेंटेज एस जो होता है हमारा वो जो हमारा परसेंटेज एस है उसके अंदर उसका उपयोग किया जाता है स्ट्रिंग प्रिंट को करवाने के लिए। जो हमें स्ट्रिंग हमने दी है उसको हम जब प्रिंट करेंगे तो परसेंटेज एस का हम यूज करेंगे। पुट कैर का होता है, इंट कैर आउटपुट होता है। एक बार में एक ही कैरेक्टर यूज होता है, हम एक बार में एक ही कैरेक्टर का आउटपुट कर सकते हैं। एक हमने कैरेक्टर दिया उसका हम आउटपुट हम कर सकते हैं। जब हम आराम से उसका कैरेक्टर फुली जब हम मतलब सक्सेसफुली उनको रिटर्न कर पाएंगे, तभी हम जैसे हमने कोई भी कैरेक्टर दिया, कैरेक्टर का हमने कैरेक्टर दिया आउटपुट हमें मिल गया, तब आराम से मतलब सक्सेसफुली आउटपुट मिल जाएगा तो हम आराम से उस कैरेक्टर का रिटर्न भी आराम से हम करवा सकते हैं, रिटर्न वैल्यू रिटर्न आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग इनपुट डेट्स। इसमें क्या, कैर इंटू गेट्स कैर इंटू strptr। स्ट्रिंग की वेरिएबल है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हमारा जो हमारा गेट्स है ये क्या है, एक लाइन होती है, इनपुट लाइन होती है जो हमें इनपुट करने में मदद करता है और स्ट्रिंग हमारा बदल देता है। जैसे हम इनपुट देते हैं उसमें इनपुट करने में मदद करता है, और हमें क्या स्ट्रिंग में जाकर बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है न्यू लाइन में, जो हमारा नल वैल्यू से हमें न्यू लाइन में कन्वर्ट कर देता है और स्ट्रिंग रिटर्न में क्या देता है, स्ट्रिंग हमें रिटर्न दे देता है। ठीक है, ये क्या कहता है,
ये क्या करता है हमारा, ये भी हमें वार्निंग नहीं देता है, ठीक है। कोई भी वार्निंग होगी आंसर, कोई भी वार्निंग नहीं देगा, इसमें होते है जीसीसी वार्निंग देता है खाली, ये जहाँ जीसीसी वार्निंग दे दिया, ठीक है। जैसे ये देखो, द गेट्स फंक्शन इज डेंजरस एंड शुड बी इट नॉट बी यूज, ये हमें खाली वार्निंग हमें प्रोवाइड करवाता है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रिंग गेट्स, इनपुट गेट्स के लिए। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग गेट इनपुट एफ गेट्स के लिए। इसमें क्या होता है, एफ गेट्स में क्या होता है, सब लोग कैरेक्टर देते हैं, कैरेक्टर कैर इनटू एफ गेट्स, कैर इनटू एसटीआर, ये होता है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। देन हम दे दिए इंट साइज, दे दिया हमने फाइल इनटू एफपी, क्या हो गया, यूज कर दिया stdin फॉर नाउ, ये कहता है हमें इनपुट देने के लिए यूज कर देता है। इसमें क्या कहता है, जो हमें दी गई फाइल होती है, जो हमने फाइल दी होती है उसको पढ़ता है, देन न्यू लाइन तक जाता है और साइड लिमिट तक देखता है, साइड लिमिट कितना नहीं आता हमारा साइड लिमिट ज्यादा है वहां से आराम से जाता है, सब आराम से पूरा पढ़ता है। देन क्या कहता है, न्यू लाइन को क्या करता है, स्ट्रिंग में हमें ऐड कर देता है, जितने न्यू लाइन दी होती है हमें स्ट्रिंग में ऐड कर देता है, और लास्ट में क्या करता है, जो हमारा नल कैरेक्टर उसका हमारा ऐड कर देता है लास्ट में, ठीक है। एंड एसटीडी इन क्या करता है, ये इनपुट लेने में प्रोग्रेस होता है, इनपुट देने में हमारी मदद करता है। एसटीडी हमने पहले ही पढ़ा था, एसटीडी इन एसटीडी आउट, क्या करता है, इन लेता है हमारे इनपुट के लिए, आउटपुट हमारा आउटपुट देने के लिए मदद हमारा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग आउटपुट। अब स्ट्रिंग आउटपुट हो गया, स्ट्रिंग आउटपुट में क्या पुट्स होगा, ऐसे स्ट्रिंग आउटपुट एफ पुट्स होगा, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इससे पहले क्या है, इंट पुट्स, देन कॉन्स्ट कैरेक्टर इनटू एसटीआर, ये क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल कहता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहता है, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें क्या करता है, जो हमारा नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग होता है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट में हमारा प्रिंट कर देता है। जो मेरा टर्मिनेटेड स्ट्रिंग होगा उसको आराम से उठाएगा, जो स्टैंडर्ड आउटपुट होगा हमारा प्रिंट करके दे देगा। इसमें क्या है, इसमें जो हमारा नल कैरेक्टर होगा उसी जगह क्या डाल देगा, हमारा न्यू नल डाल देता है, नल कैरेक्टर की जगह जो रिप्लेस करता है, नल कैरेक्टर क्या करता है, ये क्या करता है, नल कैरेक्टर की जगह क्या करता है, हमारा न्यू लाइन को हमारा रिप्लेस कर देता है। देन लास्ट में क्या है हमारा स्ट्रिंग आउटपुट एक्सपुट्स। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग आउटपुट एक्सपुट में सबसे पहले क्या इंट आएगा, एफ पुट्स आएगा, एक सेकंड में इसकी रोशनी है ब्राइटनेस कर देता हूँ तेज, आपको सही दिख रहा होगा। तो उसमें क्या देखो, सबसे पहले क्या लेगा, इंट लेगा, इंट में क्या आएगा, एफ पुट्स आएगा, देन हमारा कॉन्स्ट कैरेक्टर इनटू एसटीआर, ये होगा हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है सेम। देन क्या लेगा हमारा फाइल इनटू एफ, वो हो गया यूज एसटीडी आउट फॉर नाउ, हमने एसटीडी इन डाला था इसी, अब हमें एसटीडी आउट हो गया हमारा। इसमें क्या होता है, जो हमने स्ट्रिंग को हमने दिए गए हैं, फाइल जो स्ट्रिंग हमने दी है स्ट्रिंग को, उसको प्रिंट करवाने में मदद करता है। इसमें क्या करता है, नल कैरेक्टर को हटा देता है, ड्रॉप करता है नल कैरेक्टर को, ठीक है, और न्यू लाइन डालता है। प्रोग्राम में जिम्मेदारी होती है इसके अंदर, ये प्रोग्राम की जिम्मेदारी होती है कि जो न्यू लाइन डालनी होती है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्रामर की। अब लास्ट में क्या कर देता है, ये एसटीडी आउट का हमारा यूज कर देता है। तो आज का ट्यूटोरियल था पूरा स्ट्रिंग का, कैसे स्ट्रिंग वर्क करता है, ऐसी चीजें हम इसमें देखते हैं। नाउ मैं आपको अच्छे से आपको समझ आएगा अच्छे से, मैं आपको सब प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल से पूरा कैसा होगा, हम कैसे ऐसे इसमें वर्क करेंगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर कर लूँगा सी प्रोग्रामिंग का, मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगा कैसे ऐसे वर्क करेगा और आउटपुट हमारा कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो हमारा स्ट्रिंग है, मैं एक सेकंड बंद करता हूँ, हाँ मैं इसमें सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे और एनालाइज कैसे करेंगे, वो स्टार्टिंग में देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कोड में। ये सबसे पहले हमारा इंक्लूड stdio.h तो हमारा ऑलरेडी आती आता है। देन यहाँ पे हमारा आएगा इंट मेन फंक्शन हमारा लाना पड़ेगा इंट मेन, ठीक है। इंट मेन में क्या डालेंगे, सबसे पहले यहाँ डालते हैं हम कैर, हमने कैर में वैल्यू डालेंगे, यहाँ डाल दिया, मान लीजिए हमने डाल दिया ग्रीटिंग में क्या कर दिया हमने, ग्रीटिंग में डाल दिया यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू डाल दी हमने, ग्रीटिंग में डाल दी 6, तो 6 डाल दिया। देन यहाँ पे देंगे वैल्यू, यहाँ पे दे देंगे हम हेलो, ये हेलो तो ये आ गया, एक हमारा नल कैरेक्टर हो गया, मतलब हमारा 5 6 हो गया, ठीक है। ये क्या दे दिया हमने, दे दिया साइज दे दिया, हमारे साइज दे दिया जिसके अंदर 6 इंक्लूड है, 5 से स्ट्रिंग कर एक हमारा होगा नल कैरेक्टर का हमारा प्लस होगा हमारा इंक्लूड आ गया। देन लास्ट में क्या करेंगे, सिंपल से प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ में वैल्यू क्या डालेंगे, प्रिंट एफ में वैल्यू डालेंगे हम ग्रीटिंग में क्या डालेंगे, ग्रीटिंग डालेंगे परसेंटाइल एस, ठीक है। परसेंटाइल एस के बाद क्या देंगे, यहाँ पे न्यू लाइन के देंगे तो स्लैश न्यू लाइन, एंड यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ दे देंगे ग्रीटिंग, ठीक है। देन लास्ट में से प्रिंट करवाए, यहाँ पे कर दे देखो, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है रिटर्न 0 में, सॉरी यहाँ पे हटा देंगे। तो देखो हमारा क्या गया, ग्रीटिंग हेलो आ गया। हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग को हमने डिक्लेयर करा है, देन हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा है। तो इस तरह से जो हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज आराम से हम कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। हमने यहाँ पे कैरेक्टर डाला, हमने प्रिंट करा दिया, तो यहाँ क्या कर दिया हमने, सबसे पहले क्या करा, डिक्लेयर कर दिया कैर क्या है हमारा, ग्रीटिंग है, हेलो है। देन लास्ट में हमने क्या करा दिया, उसे इनिशियलाइज कर दिया, सॉरी। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी हमारा ग्रीटिंग हेलो हमारा आउटपुट आ गया।
ये तो हमारा डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमें एक्सेस करना हो किसी भी स्ट्रिंग को यूजिंग इंडेक्स, जैसे आपको पता कि इंडेक्स यहाँ से भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए तो मैं से पहले यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ कैर। कैर में मैंने जैसे मान लो वैल्यू मैक्सिमम मान लीजिए हमने वैल्यू डाल दिया कैर एच आई, एंड एच आई में मैंने मान लीजिए कुछ भी डाल सकते हैं, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया ही। ठीक है, यहाँ हम करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। प्रिंट एफ वैल्यू डालिए, हमने डाला फर्स्ट लेटर। ठीक है, एंड यहाँ डाला हमने परसेंटाइल सी। सी में दे दिया हमने न्यू लाइन, एंड यहाँ पे हमने दे दिया हेलो, या हेलो की जगह यहाँ पे दे दिया h1, और h1 में हमने इंडेक्स दे दिया 0। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स दे दिया। अभी जैसे कॉपी कर दूँ मैं यहाँ से, फिर से कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मैंने जैसा कॉपी एंड न्यू लाइन में मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया सेकंड कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, सेकंड लेटर लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, h1 में क्या कर दिया, इंडेक्स जो चेंज कर दिया, इंडेक्स कर दिया। ठीक है, इंडेक्स समझ इतना समझ आया, हमने पहले इंडेक्स 0 दी थी, अब इंडेक्स होती है 1। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डालेंगे इसे, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं नल कैरेक्टर का देने वाली वैल्यू, यहाँ दे देंगे हम नल कैरेक्टर। ठीक है, हमें नल कैरेक्टर दे दिया, यहाँ पे क्या वैल्यू दे देंगे, हम दे देंगे ASCII। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू दे दी, इसे बंद करा दिया। देन लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे परसेंटाइल डी, नल कैरेक्टर परसेंटाइल डी दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, h1 के लिए यहाँ पे इंडेक्स दे दिया हमने -2। सो इस तरह से हम अपने किसी भी इंडेक्स की मदद से क्या करें, एनालाइज करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एरर यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट एफ परसेंटाइल सी h1, ओ सॉरी यहाँ पे h1 आएगा। एरर है h1 फिफ्थ लाइन पे h1 0 एंड ये आ गया, h1 आ गया हमारा 0, सॉरी ये आ गया हमारा hi, यहाँ पे भी हमारा है hi। ठीक है, मैं से यहाँ पे रन करवाता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये क्यों नहीं रहा है, hi एक सेकेंड में यहाँ पे करता हूँ, स्ट्रिंग है नहीं दे रहा, अच्छा लेना तो चाहिए सर। प्रिंट इंट में करवाया, क्या करवाया, i3 ही करवा दिया, देन प्रिंट करवाया फर्स्ट लेटर परसेंटाइल सी न्यू लाइन और h1 0। प्रिंट करा सेकंड लेटर, कह रहा है फॉर डिक्लेयर्ड नहीं है, सॉरी हाँ 0 है। देखो क्या गया, फर्स्ट लेटर हमारा h आ गया, सेकंड लेटर हमारा y आ गया, i आ गया, और थर्ड में हमारा नल कैरेक्टर 0 आ गया, ये हमारा नल कैरेक्टर। तो इस तरह से क्या है, हम ऐसा इंडेक्स की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग से हमें एक्सेस करना हो तो। देन हम देखते हैं ओवरराइटिंग नल कैरेक्टर कैसे से यूज करते हैं, थोड़ा रेंजेस होता है। ठीक है, ये देखते हैं करके, तो इनमें हमारा ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कैर में हम देखते हैं मैसेज में क्या डाल दिया हमने, जल्दी वैल्यू डाल दिया हमने 10, एंड यहाँ पे हमने डाल दिया इक्वल टू में एंड hi। ठीक है, देन लास्ट में क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैसेज 2, एंड यहाँ दिया हमने 2, एंड यहाँ पे पावर देंगे हम, पावर मान लीजिए हमने दे दी इक्वल टू में। ठीक है, ये दे दिया, एंड लास्ट में से कर दिया यहाँ पे 1, देन लगा दिया। ये क्या हमने ओवरराइड कर दिया, 10 नल वैल्यू को ओवरराइड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट में क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट एफ कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे मॉडिफाइड हमें प्रिंट बनाएगा अपना, आप लिखना पता है मॉडिफाइड स्ट्रिंग, ये मॉडिफाइड स्ट्रिंग लिखा, यहाँ दे देंगे परसेंटाइल एस न्यू लाइन के लिए एन दे देंगे, यहाँ पे क्या पास करा देंगे, यहाँ पास करा देंगे हम मैसेज, ये हमें पास कर दिया हमने मैसेज। इससे जो है हम ओवरराइड की मदद से कर सकते हैं, अगर किसी नल वैल्यू को हमें ओवरराइड करनी हो तो देखो क्या है, मॉडिफाइड स्ट्रिंग हो गया hi, हम आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग से भी हमें कोई भी नल कैरेक्टर्स को मॉडिफाई करना हो तो। ठीक है, आया आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है तो कैसे लेंथ चेक करेंगे आप।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कैर, कैर में दे दिया हमने नेम, एंड नेम में हम पहले यहाँ पे दे देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड यहाँ में दे दिया मान लीजिए वो भी दे दिया, जैसे मैंने दे दिया अपना नाम वैभव, ठीक है। हम जैसे लेंथ चेक करनी, लेंथ कितनी है कैसे नहीं है चेक करनी है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसलिए क्या यूज़ करना पता है हमें, यहाँ पे स्ट्रिंग में पता है स्ट्रिंग डॉट एस का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देंगे एंड यहाँ पे देंगे, एंड यहाँ पे मैं पास करूँगा इंक्लूड string स्ट्रिंग डॉट एच का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या दे दिया हमने यहाँ पे क्या करा दिया, यहाँ पे देखिए इंट में क्या करा दिया, जैसे हम प्रिंट करा दें प्रिंटफ, प्रिंटफ में क्या कराएंगे यहाँ पे, प्रिंटफ में देंगे यहाँ पे लेंथ, लेंथ कितनी है, ठीक है, लेंथ पास कर दिया यहाँ पे हमने, लेंथ दिया। अब लेंथ के बाद क्या यहाँ पे दिया हमने परसेंटाइल, परसेंटाइल दे दिया एल, एल से को भी लेंथ चेक करना पड़ेगा, एल हमने दे दिया यहाँ पे, न्यू लैंग्वेज दे दिया हमने एन, हमने एन के बाद क्या है लास्ट में दे दिए क्या, यहाँ हमने पास कर दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास कर दिया, और स्ट्रिंग क्या है हमने यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे आएगा हमारा स्ट्रिंग, ओ सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह आया हमारा स्ट्रिंग। तो देखो हमारी लेंथ क्या है 7, वेब करेक्टर कितने 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 वेब में कितने करेक्टर 7, तो इसके में जो है लेंथ आ गई हमारी 7, ठीक है। इससे क्या है स्ट्रिंग जो है हम लेंथ और चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेंथ चेक करनी हो कैसे करनी हो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं कॉन्कैटिंग की स्ट्रिंग करनी हो यूजिंग, मतलब कैसे कैसे यूज करेंगे कॉन्कैटिंग करने के लिए। तो उसमें क्या कॉन्टैक्ट में हमारे स्ट्रिंग डॉट एच का यूज होता ही होता है हमारा ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कैर का सबसे पहले, ये कैर में देंगे हमें देखिए मैसेज, कैर में देखिए मैसेज, एंड मैसेज में हमने मैसेज नंबर दे दिया हमें 20, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने पास करवा दिया, वैल्यू दे दिया हमने एंड हेलो दे दिया, ठीक है, हेलो पास करवा दिया, दे दिया हम कैर मैसेज, एंड मैसेज 2 में दे दिया हमने मान लीजिए हमने दे दिया पास करवा दिया वर्ड, ठीक है, वर्ड पास करवा दिया। देन यहाँ पे देंगे हम str, ठीक है, cat कंडीशन str cat देते हैं। देन यहाँ पे हमने पास करवा दिया मैसेज 1 एंड यहाँ पास करवा दिया हमने मैसेज 2, ये मैसेज 1 मैसेज 2 पास करवा दिया। देन यूज करा हमने प्रिंटफ, प्रिंटफ में हमने दे दिया यहाँ पे कॉन्कैट टी नीटिंग, जो हम अपना नाम लिख सकते हैं जब हमें लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे दीजिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, दे दिया यहाँ पे। इसमें क्या पास करेंगे, इसमें वैल्यू पास करेंगे, सीधे परसेंटेज देंगे, परसेंटेज दिया परसेंटेज लेस, यहाँ देंगे मिलन के लिए एन, ठीक है। यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे मैसेज, मैसेज पास करवाया, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। हम कॉन्कैटेनेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया कॉन्कैटेनेट मैसेज, सॉरी मैसेज, देखो हम कैसे कॉन्टेंट कर, हमने हेलो वर्ड लिया, हेलो दिया वर्ड लिया, तो मैसेज दिए, लास्ट में क्या करा कॉन्टेंट यूज करा और प्रिंट करते हैं मैसेज 1 में, तो कंटेंट हेलो वर्ड सीधा हमारा कॉन्टेंट में प्लस हो गया है। तो इस तरह से जो हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे साथ साथ समझा होगा, मैंने पूरी अच्छी वीडियो सुनने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो वीडियो में तो अच्छे से कमेंट से पूछ सकते हैं, या कुछ आपको चीज़ पूछनी हो तो। आया आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे कैसे कैसे बात करते हैं आगे में। तो जब के लिए टेक केयर, बाय बाय।